त्रिकोणमिति में हम लोग जो कल देखे थे कुछ याद है? क्या क्या? देखो ये जो त्रिकोणमिति है अंग्रेजी का जो ऐसे तो ग्रीक भाषा है ट्राई गोन और मेट्रॉन, ये 3 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। ट्राई मतलब क्या होता है? 3, गोन मतलब होता है भुजा और मेट्रॉन मतलब होता है मापना। पहले के समय में लोग जो करते थे ज्यादातर किसी भी त्रिभुज को उनके कोण के आधार पे या भुजा के आधार पे उसको मापते थे। तो मापने के लिए वो लोग अलग अलग तरह का योजना बनाते थे, अलग अलग तरह का तरीका इस्तेमाल करते थे। तो उन सारे तरीकों में क्या होता था, इसका यूज पहले से होता था। तो शुरुआत ऐसा मान सकते हो कि त्रिकोणमिति का जो शुरुआत है वो पहले से चलता आ रहा है। पहले बेबीलोन और अलग अलग जगहों में लोग इस्तेमाल करते थे। अब आज के समय में क्या है, हमारी इंजीनियरिंग है या फिर और भी अलग अलग सोर्सेस में और भी अलग अलग जगहों में इसका इस्तेमाल होते जा रहा है। तो त्रिकोणमिति में हम लोग मुख्य रूप से पढ़ेंगे किसके बारे में? त्रिभुज के बारे में। वो भी कैसा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। अब ये समकोण त्रिभुज जो होगा, समकोण त्रिभुज किसको कहते हैं? जिसका एक एंगल 90 डिग्री। तो वैसा कोई भी त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो, मतलब 90 डिग्री हो। अगर मान लो हमको एबीसी एक त्रिभुज दिया जाए, इसमें से हमारे पास ये जो त्रिभुज का इस कोण को बात करें, इस कोण का, ये कोण बी जो है वो क्या है? 90 डिग्री। तो वैसा कोई भी त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो जाए, उस तरह के त्रिभुज को क्या बोलेंगे? समकोण त्रिभुज। अगर मान लो इसका एक कोण 90 डिग्री है तो बाकी जो 2 कोण होगा वो क्या होगा? 90 डिग्री बराबर। देखो एक त्रिभुज का तीनों कोणों का जोड़ कितना है? 180। उसमें से एक कोण 90 डिग्री है तो बाकी जो 2 कोण है वो कितना कितना होगा? गारंटी नहीं कि 45-45 होगा। अगर ये दोनों भुजा बराबर हो जाए, तो ये दोनों भुजा अगर बराबर हो जाए, ये और ये, तो हम बोल सकते हैं कि ये दोनों भुजा के आधार पे ये दोनों कोण बराबर है। क्लास 9 में बताया गया था कि किसी भी त्रिभुज की 2 बराबर भुजाओं के सामने का कोण बराबर होता है। अगर मान लो ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर है तो इस भुजा के सामने का कोण जो होगा और इस भुजा के सामने का कोण दोनों आपस में बराबर होगा। लेकिन हमारे पास अभी है क्या? बोला नहीं कि ये दोनों बराबर है। इसी कारण हम ये नहीं कह सकते हैं ये दोनों कोण जो है वो बराबर है। लेकिन हाँ, इन दोनों कोणों का जोड़ जो है वो क्या होगा? ये बराबर होगा। ठीक है, जोड़ जो है वो बराबर होगा। किसके बराबर? 90 डिग्री के बराबर होगा, क्योंकि एक 90 हमको पहले से पता है। अगर एक कोण 90 डिग्री है और ये दोनों मिलकर 90 डिग्री हुआ तो त्रिभुज का तीनों कोणों का योग जितना चाहिए उतना पूरा हो जाता है। इस हिसाब से हमारे पास त्रिभुज का तीनों कोणों का जोड़ कितना है? 180 डिग्री। तो हमारे ये पूरा हो गया। तो अगर तुमको कभी बोला जाए कि ये त्रिभुज जो है समकोण है, तो तुमको मान लेना कि एक कोण जो भी बोलेगा 90 डिग्री उसको रख लेना, बाकी जो 2 कोण है इन दोनों कोणों का जोड़ 90 डिग्री होगा। ठीक है, अब समकोण त्रिभुज में कोई दिक्कत किसी को? वैसा कोई भी त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो तो 90 डिग्री हो, उस तरह के त्रिभुज को हम लोग समकोण त्रिभुज कहते हैं। समकोण त्रिभुज में हम लोग को यहाँ आगे मिलेगा पाइथागोरस प्रमेय, जो कल बताए थे। याद है किसी को? देखो पाइथागोरस प्रमेय में क्या था कि जो हमारे पास त्रिभुज का कर्ण है, किसी भी समकोण त्रिभुज के लिए उसका कर्ण जो होता है वो बाकी भुजाओं से बड़ा होता है। मतलब सबसे बड़ा बोल सकते हो त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा जो है वो कर्ण है। इसको इंग्लिश में हम लोग हाइपोटेनस बोलते हैं। इसके बाद इसका जो लंब है इसको हम लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं और आधार को बेस कहते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि कर्ण का जो वर्ग है, मतलब कर्ण का जो स्क्वायर होगा वो लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर के बराबर होगा। मेन इसका यही कथन है। ठीक है, कि कर्ण का स्क्वायर जो होगा वो क्या होगा? लंब का स्क्वायर जोड़ आधार के स्क्वायर के बराबर होगा। अब लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर करके फिर उसको जब जोड़ोगे तब वो कर्ण के स्क्वायर के बराबर होगा। डायरेक्ट हम लोग कर्ण बराबर लंब जोड़ आधार नहीं लिख सकते हैं, उसको लिख दोगे तो उसके बराबर नहीं होगा। ठीक है, अब इसी आधार पे हम लोग को और फॉर्मूला मिला था। अगर हमको सिर्फ कर्ण चाहिए, कर्ण का स्क्वायर नहीं चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे?
इसका जो स्क्वायर है वो जाके उधर पलटेगा, ये क्या देगा? लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट। फिर हमको अगर लंब चाहिए तो लंब बराबर क्या होगा? सबसे बड़ी भुजा क्या है? कर्ण। उसमें से हम लोग जो चाहिए उसको छोड़ के जो बचता है, लंब चाहिए, बचा क्या? आधार। आधार को माइनस कर देंगे, ठीक है। अब इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा। फिर अगर हमको आधार चाहिए तो आधार बराबर क्या था? कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट। ये मेन तुम्हारे पास 3 फार्मूला है, इससे बना, इससे। अब इसी को अगर हम लोग इंग्लिश में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। कर्ण को इंग्लिश में क्या बोलता है? हाइपोटेनस। हम लोग लिख सकते हैं परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर रूट। फिर अगर हमको परपेंडिकुलर लंब चाहिए तो क्या करेंगे? हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। फिर अगर हमको परपेंडिकुलर हो गया बेस चाहिए हमको, तो बेस चाहिए तो क्या करेंगे? हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। मतलब जो ये है बस वही है। पहले इसको शॉर्ट में याद रखने के लिए अगर दिक्कत हो रहा है तो हम लोग उसको इस तरह से याद कर सकते हैं, ठीक है। तुमको जिस तरह से याद रहे, लेकिन ये याद रखना है, इसके बिना त्रिकोणमिति में काम करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। जहां अगर ये तुमको 2 भुजा दिया, तीसरा नहीं दिया, तो इसके बिना बनेगा नहीं, ठीक है। जैसे मान लो अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं, इसको मिटाते हैं, तो लिखा हुआ है सबके पास। देखो, मान लो हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है। इसमें हमको बोल दिया कि ये हमारे पास 3 सेंटीमीटर है और ये 4 सेंटीमीटर है, ये 90 डिग्री है। और उसका नाम देते हैं PQR। तो अब बताओ कि ये PR कितना होगा? तुम्हारे पास यहाँ फिलहाल कोई कोण का जिक्र नहीं किया है। जब कोण का जिक्र नहीं किया है तो हम किसी को भी लंब और आधार मान सकते हैं। तो अगर कोई कोण का जिक्र नहीं है तो हम इसको आधार मान लेते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं कि हमारा आधार है बेस और ये हमारे लिए परपेंडिकुलर है P। तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस, मतलब कर्ण हो जाएगा। हमको चाहिए क्या? हाइपोटेनस चाहिए, कर्ण चाहिए। तो H बराबर क्या हो जाएगा? B का स्क्वायर जोड़ B का स्क्वायर, ठीक है, इसका स्क्वायर रूट। P परपेंडिकुलर हमारा कितना है? 3 सेंटीमीटर, उसका स्क्वायर प्लस बेस कितना है? 4 सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। तो 3 का स्क्वायर देखो कितना होगा? कितना सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 4 का सेंटीमीटर स्क्वायर। अब दोनों को जोड़ दो, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका जब स्क्वायर रूट निकालोगे तो 5 सेंटीमीटर देगा, ठीक है। तो H हमारे पास कितना आ गया? 5 सेंटीमीटर आ गया। कोई दिक्कत? तो इसमें हमारे पास 3 भुजा पता चल गया। अब बाकी जो काम करना है वो अब हमको त्रिकोणमिति बताएगा। पाइथागोरस का काम इतना है कि त्रिभुज में जो 2 भुजा तुमको दिया है, तीसरा नहीं पता है, वो तीसरा तुमको निकालने का मौका देगा, तुम निकाल सकते हो। ये तरीका बता दिया तुमको। अब ये जो तरीका बताया इसकी मदद से तुम किसी को भी निकाल सकते हो। अगर तुमको ये कर्ण दे दे और आधार दे दे तो परपेंडिकुलर लंब निकालने बोले तो निकाल सकते हो फॉर्मूलास का लगा के। फिर अगर हमको लंब निकालने बोले और ये दोनों दिया है तो इसकी मदद से निकाल लेंगे, और बेस निकालने बोले तो इन दोनों की मदद से निकालेंगे, और कर्ण निकालने बोले तो इन दोनों की मदद से निकाल सकते हैं, ठीक है। फॉर्मूला जो लिखा है बस उतना ही। तो तीनों में से कोई भुजा देगा तो निकाल सकते हो। तीनों भुजा जब निकल जाएगा, अब हमको तीनों में किसी का इस्तेमाल करना है, तब हम लोग अब आते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात में। त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है कि यहाँ एक समकोण त्रिभुज हमको दिया जाएगा और एक कोण का जिक्र करेगा। कुछ भी मान लो, कल ऐसे थीटा माने था, दूसरा कुछ मान लेते हैं, फिर उसको सी मान लेते हैं। मान लो हमारे पास एक त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज ABC, और इसमें हम सी कोण की बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास मान लो उसको हम फिलहाल, अगर ये कोण है
तो इस कोण के सामने वाली भुजा क्या होगी? लंब। इसको हम लोग परपेंडिकुलर बोल सकते हैं, हिंदी में लंब लिख सकते हो। ये क्या हो जाएगा? आधार, इसको बेस कहते हैं, और ये हमारे लिए कर्ण। ठीक है, तो ये तीनों भुजा की मदद से हमको अनुपात निकालना। यहाँ हमको एक कोण दिया जाएगा और एक कोण की मदद से बाकी दो भुजा का अनुपात निकालना। ये हम लोग को त्रिकोणमितीय अनुपात में मिलेगा। याद है कल क्या बताए थे? साइन थीटा बराबर क्या होता है? P बराबर P बटे B। नहीं, P बटे H। सर आई थिंक H बाय नहीं, P by H। भूल गए लिखा है। हाँ, उसी को याद रखना क्योंकि उसके बिना यहाँ बनेगा नहीं। वो याद है सर। देखो, हमारे पास अगर साइन थीटा की बात करते थे तो यहाँ हमारे पास जो एंगल है C है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? साइन C लिख सकते हैं। हम इसको लिखते हैं साइन C। तो साइन C बराबर क्या होगा? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। इसी को अगर हम लोग हिंदी में लिखें तो क्या लिख सकते हैं? लंब बटे कर्ण। ठीक है, फिर अगर हम लोग साइन के बाद कॉस लें तो कॉस C बराबर क्या लिखेंगे? B by H। आधार जो है B और H, तो ये हो जाएगा B by H। ये कहलाता है आधार बटे कर्ण। फिर आएगा tan C। tan में याद है इतना बाय इतना, इसको इतना बटे करोगे तो ये आएगा। कैसे करता है वो देखो, ये है P by B हो जाएगा। लंब बटे आधार। फिर आता है कॉट। कॉट C बराबर इसका इन्वर्स B by P, मतलब आधार बटे लंब। सेक होता है, सेक C। यहाँ हमारे पास क्या हो जाएगा? H by B। H हमारे पास है कर्ण और B है आधार। इसके बाद कोसेक C। ये हमारे पास H by P हो जाएगा। H है कर्ण और P है लंब। ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात मिला था। इसमें तुमको बोले थे कि 3 को याद कर लो, बाकी 3 जो है उसका इनवर्स याद करो। ठीक है, जैसे मान लो हम लोग बोले साइन C, उसके लिए हमारे पास क्या है? लंब बटे कर्ण। शुरुआत तुमको परपेंडिकुलर से ही करना। अगर इस त्रिभुज को देखो तो याद रखने के लिए हम लोग कर सकते हैं कि जो हमारे पास त्रिभुज है इसमें इसको पहले लेते हैं परपेंडिकुलर, फिर लेते हैं बेस को, और फिर लेते हैं परपेंडिकुलर बाय बेस को। तो साइन कॉस्टेन तीनों याद हो जाएगा। तो साइन में क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। नीचे हाइपोटेनस दोनों में रहेगा, साइन में भी और कॉस में भी। ठीक है, तो परपेंडिकुलर अगर हमारे ऊपर में रहे तो नीचे में क्या होगा? हाइपोटेनस। किसके लिए? साइन के लिए। तो यहाँ देखो साइन C बराबर क्या है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। फिर अगर कॉस में जाए तो परपेंडिकुलर बाय बेस बाय हाइपोटेनस। तो पहले परपेंडिकुलर लिए, दूसरा नंबर में बेस लिए, और तीसरा में क्या लेंगे? P by B। याद होगा? तो साइन थीटा बराबर क्या हो गया? या साइन C बराबर क्या हो गया? B by H। कॉस बराबर क्या हो गया? B by H। और tan में B। मतलब पहला वाला में साइन, देखो पहले तीनों नाम सीरियली याद रखो। पहले साइन, फिर कॉस, फिर tan। तो साइन में क्या होगा? पहले परपेंडिकुलर, फिर कॉस में जाओ तो बेस, और tan में जाओ तो परपेंडिकुलर बाय बेस। तो हम लोग साइन को याद क्या करेंगे? साइन C या साइन थीटा, साइन A कुछ भी बोले तो वो बराबर क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, मतलब P by H। फिर कॉस रहेगा तो कॉस में क्या होगा? B by H। और tan में रहेगा तो P by B। याद हो जाएगा तीनों? कोई दिक्कत किसी को? इसमें बहुत ज्यादा दिमाग लगाने का काम नहीं है। ठीक है, तुमको ये तीनों का अगर याद रहा तो दिक्कत नहीं होगा। तो फिर थोड़ा क्वेश्चन बना याद हो गया। नहीं, बनाते बनाते याद हो ही जाए। बहुत बच्चा लोग क्या करेगा? बहुत सारा ट्रिक लगाएगा, बहुत सारा रट रहा, सुबह शाम रट रहा, लेकिन याद नहीं होगा। कल एक बार समझ लो तो रटने का नौबत नहीं है। तो बनाते बनाते क्वेश्चन में याद हो ही जाएगा। तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, मतलब P by H। कॉस में क्या होगा? B by H। और tan में क्या होगा? B by B। 3 याद हो गया। बाकी 3 जो इसका इनवर्स होता है। अब किसका इनवर्स कौन होगा? तो देखो tan और cot दोनों में तुमको TT नजर आ रहा है, तो इस हिसाब से उसको याद कर सकते हो कि tan का इनवर्स कौन है? cot है। तो tan का देखो, tan C बराबर अगर P by B था तो cot C बराबर क्या था? B by P, मतलब जस्ट उसका खाली इनवर्स हो गया।
फिर कॉस को देखो, कॉस का सेक हो जाएगा, तो कॉस के लिए अगर b बाई एच है तो सेक के लिए क्या होगा h बाई बी। तो तुम थोड़ा इसको याद रख सकते हो कि यहाँ कॉस है और ये सेक है, कॉस का उल्टा सेक है। अब साइन के लिए हो जाएगा कॉसेक। तो अगर इस तरह सीरियली याद रख लोगे तुमको आराम से ऐसे सीरियली सारा मिल जाएगा। अगर तुम इसको पलट के याद करते हो, tan के बाद बहुत जगह कॉसेक लिखा हुआ मिलेगा, तो tan के बाद कॉसेक, फिर सेक, फिर कॉट, तो फिर तुमको उसी तरह सीरियली जैसे लिया फिर सीरियली वहां से चलना हो। ठीक है, तो 3 अगर याद हो जाए तो बाकी 3 उसका इन्वर्स होगा, वो तो याद हो ही जाएगा। खाली याद रखना कौन किसका इन्वर्स होता है, उसको हम लिखा देते हैं बेटा। देखो अगर हम साइन थीटा बराबर लिखें तो ये होता है 1 बाय कोसेक थीटा, मतलब कोसेक का इन्वर्स हुआ साइन, और साइन का इन्वर्स कौन होगा? साइन का इन्वर्स कोसेक। चलो देखो, अगर मान लो ये पेन है, ठीक है, और ये मार्कर है, इसको ऐसा लेते हैं, ये उल्टा और ये सीधा, मतलब इसका सीधा उसका उल्टा के बराबर है। तो अगर हम इसको पलट देंगे तो क्या होगा, ये भी पलट जाएगा, ये जब सीधा हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। उसी तरह देखो कि साइन थीटा बराबर अगर 1 बाय कोसेक थीटा तो कोसेक का उल्टा, तो हम कोसेक के लिए लिख सकते हैं कि कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 बाय साइन थीटा। इस बार ये पलट जाएगा, तो साइन और कोसेक ये दोनों का जो गुना करेंगे गुणनफल, ये दोनों मिलके हमको देगा 1। ये आगे चल के हम लोग को प्रूव करना होगा। ठीक है, तो अभी फिलहाल लिख देते हैं साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, ये बराबर हो जाएगा 1। एक हमको यहां से मिल गया, दूसरा मिलता है cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 बाय सेक थीटा, इस सेक का उल्टा होता है, तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 बाय cos थीटा। फिर cos और सेक दोनों को गुना करो, cos थीटा इंटू सेक थीटा, ये बराबर क्या होगा 1 हो जाएगा। मतलब जो जिसका उल्टा है, इनवर्स है, उन दोनों को जब गुना करोगे तो आपस में मिलके क्या देगा 1 दे देगा। जैसे cos को sec के साथ गुना करेंगे तो 1। जैसे ऐसा एग्जांपल ले लो, मान लो हमारे पास 7 है और उसका इनवर्स क्या होगा 1/7, दोनों को गुना कर दो तो क्या देगा। जो भी दुनिया में सोचो तुम, एक वो सोचो जो नंबर सोच रहे हो और एक उसी का इनवर्स सोचो, तो क्या होगा। जैसे मान लो हम 10 सोचते हैं, उसका इनवर्स क्या होगा 1/10, दोनों ऊपर नीचे कटेगा फिर क्या देगा 1 दे देगा। तो उस हिसाब से हमारे पास क्या है कि जो जिसका इनवर्स है उसके साथ जब उसको गुना करोगे तो 1 देगा। तीसरा बात है tan को ले लो, tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 बाय cot थीटा, तो cot थीटा बराबर क्या होगा 1 बाय tan थीटा। तो नीचे तक आ रहा है कि नहीं? यस आप लेकिन नहीं आ अब नहीं आएगा, इसे छोड़ो, इधर आएगा तो यस। तीसरा अगर हम लोग tan को लें, tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 बाय cot थीटा, तो cot थीटा बराबर 1 बाय tan थीटा। अब tan थीटा और cot थीटा दोनों को गुना करो तो क्या देगा बराबर 1। कोई दिक्कत? याद रहेगा, रटना नहीं है, तुम क्लास में समझते जाना। रटने का नौबत रखोगे तो साल भर तुम रटते रहोगे, नहीं पता चलेगा कि लास्ट में जब एग्जाम आया क्वेश्चन देखा भुला गए। ठीक है, बोलना है पक्का, लेकिन अगर समझ लोगे तो नहीं भुलाओ। तो साइन का इनवर्स क्या हो गया कोसेक, तो साइन थीटा बराबर क्या लिख सकते हो 1 बाय कोसेक थीटा। फिर अगर कोसेक थीटा लिखें तो 1 बाय साइन थीटा, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा मिलके क्या देगा 1 देगा, क्योंकि अपना इनवर्स जो है जब उसके साथ गुना होगा तो 1 हो जाएगा। फिर cos बराबर क्या हो, cos थीटा बराबर 1 बाय सेक थीटा, सेक थीटा बराबर 1 बाय cos थीटा, और cos थीटा और सेक थीटा दोनों का गुणनफल, मतलब दोनों का जो प्रोडक्ट निकालोगे क्या देगा 1 देगा। फिर tan का 1 बाय cot, cot का 1 बाय tan, और tan इंटू cot 1। कोई दिक्कत? दो ब्राइटनेस लगा लेगा, ये अपने वो आप adjust बदल होता है। रहा है, इधर उधर हो रहा है। होगा तब देखना पड़ेगा, हम ध्यान नहीं दिया उसको टच कर दो ना, अपने आ जाएगा, इधर तो जाने से होता होगा। इसको लिख लेना, ठीक है। इसके बाद आता है कि हमको 3 चीज मिलेगा, और कम से कम 2 चीज तो जरूर
टेन थीटा अगर मिले तो टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा। मतलब टेन को निकालना है तो हम साइन और कॉस को अगर भाग दे दें तो ये क्या देगा, टेन दे देगा। फिर अगर हमको कॉट थीटा निकालना है तो कॉट थीटा बराबर क्या होगा, कॉस थीटा बाय साइन थीटा। ये दोनों अलग से याद रखना है। मतलब टेन कब मिलता है, ध्यान दो, जैसे हम लोग को मिला है ना अभी, इसको मिटा दें इधर। तो हम लोग अगर टेन थीटा को लिखो तो टेन थीटा बराबर हमारे पास क्या था, पी बाय, ऐसे रुको पहले फिलहाल बी सर, साइन को लेते हैं। साइन थीटा बराबर क्या था, पी बाय एच, और कॉस थीटा क्या था, बी बाय एच। अब साइन और कॉस दोनों को डिवाइड करो, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। तो साइन थीटा क्या है, बी बाय एच, कॉस थीटा क्या है, बी बाय एच। उसको जब एक साथ जब चार इस तरह रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, इसको पलट देते हैं, नीचे वाला पलट जाएगा और ये कट जाएगा। तो हमको क्या मिला, बी बाय बी। अब ये देखो बी बाय बी किसका था, तो टेन थीटा बराबर क्या था, बी बाय बी। मतलब साइन और कॉस को जब हम डिवाइड किया तो हमको टेन मिल गया, मिला ना। तो टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बाय कॉस थीटा। तो ठीक इसी तरह कॉट क्या हो जाएगा, कॉस बाय साइन, उल्टा होगा क्योंकि कॉट में क्या मिला था हम लोग, बी बाय पी था। तो ये तुम्हारे पास इधर का दो और वो फॉर्मूला पीछे का, इसको सबको याद कर लेना। तो साइन थीटा बराबर पी बाय एच, कॉस थीटा बराबर बी बाय एच, टेन बराबर पी बाय बी। उस आधार पे बाकी तीनों इनवर्स, साइन का इनवर्स कौन है, कोसेक, ठीक है, कोसाइन कॉस को बोलेंगे, ठीक है। हाँ, अभी उतना फुल ना पूरा तुमको याद रखने का नौबत नहीं है, अभी तुम आराम से ऐसे ही कर सकते हो। साइन का इनवर्स हो जाएगा कोसेक, और कॉस का इनवर्स सेक, और टेन का कॉट। तो चलो पढ़ लोगे तो याद हो जाएगा। इसके बाद इसको एक याद कर लेना, टेन थीटा बराबर साइन बाय कॉस और कॉट बराबर कॉस बाय साइन। इस तरह इसी दोनों में होता है, सेक कोसेक में नहीं। सेक कोसेक का जो उसका जो इनवर्स है वो लिखा दिए, ठीक है। ये फॉर्मूला इतना का जरूरत तुमको 8.1 में पड़ेगा। अब 8.1 में जो क्वेश्चन देगा वो कैसे देगा उसको एक बता देते हैं। अभी माहौल देखिए इतना शांत है। इस तरह रहता तब तो तुम लोग का क्या बोलते हो, पूरा का पूरा सिलेबस जो है ना इतना दमदार तरीके से चलेगा, फिर तो मजा आ जाएगा। शांति से सुनो तो डिस्टर्ब नहीं है। देखो अब हमारे पास बोल दिया, कोई क्वेश्चन ले सकते हो, मान लो क्वेश्चन जो बताए थे हम उसी को ले लेते हैं। अगर मान लेते हैं कि साइन थीटा बराबर 3/4 है, तो हाँ अन्य सभी समझा देते हैं, कल समझा नहीं पाए थे। देखो अगर साइन थीटा बराबर 3/4 है तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो साइन तुमको यहाँ दिया हुआ, अन्य निकालना मतलब क्या क्या निकलेगा, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, सबको निकालना, ठीक है। पूछ दिया सब निकालना है तो सभी निकालना पड़ेगा। कॉस टेन निकलेगा, बाकी तीनों निकाल देंगे। साइन हाँ वैसे भी निकाल सकते हो और इस तरह भी निकाल सकते हो, हम तरीका दोनों बता देते हैं। देखो इसमें अगर इसी को इंग्लिश में पूछेगा तो क्या बोल सकता है, इफ sin थीटा इक्वल टू 3/4 देन फाइंड ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है। कि अगर sin थीटा बराबर इतना है तो बाकी जो त्रिकोणमितीय अनुपात है उसको निकालो। तो तुमको पहले ये जानना है कि हमको जो दिया गया है उसमें क्या क्या है। हमको दे दिया है sin थीटा बराबर 3/4, हमको दिया हुआ है। तो अगर sin थीटा बराबर 3/4 है, पहले आराम से समकोण त्रिभुज खींच लो। इसमें हमको कुछ कोण नहीं बोला तो कोई बात नहीं, अगर यहाँ कोण का जिक्र है तो तुम उसको यहाँ दिखा सकते हो। कल हम लोग देखे थे कि जिस कोण का जिक्र करेगा
उस कोण की सामने वाली भुजा जो है वो क्या होगी? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। और इसके अलावा जो बचा ये क्या कहलाएगा? बेस। बेस। और ये क्या बचा? ठीक है, चाहे तुम नाम कुछ भी दे दो इसका, मान लो हम इस त्रिभुज का नाम ABC दे देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये कौन क्या है? थीटा। अगर नहीं भी इसका नाम दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं चलेगा, क्योंकि हम यहाँ थीटा ले चुके हैं। खाली इसको कौन से मतलब है फिलहाल। तो ये कौन हमको थीटा दिया हुआ है, इस आधार पे ये परपेंडिकुलर हो गया, ये कर्ण है, तो बाकी जो भुजा बचा वो भुजा आधार कहलाएगा, बेस कहलाएगा। ये निकल गया। अब यहाँ तुमको क्या क्या दिया पहले ये देखो, साइन थीटा बराबर क्या है? 3/4। अब साइन थीटा किसका फॉर्मूला होता है? ये 3/4 किसके लिए है? P/H के लिए। परपेंडिकुलर हमारा क्या होगा? 3 और H क्या हो जाएगा? 4 होगा। लेकिन ध्यान दो कि हमारे क्या है, एक तरह का रेशियो है, अनुपात है। तो अनुपात का कोई मात्रक होता है? नहीं। अगर हम बोले ये था 15/5, ठीक है, ये ऐसा ले लो 15/25, और एक इसको लेते हैं, दोनों में क्या लक्षण दिखाई दे रहा है, मतलब दोनों में क्या समानता असमानता दिख रहा है? सर 5 से 2 कट जाएगा। इसको अगर हम 5 से काटे तो 5 दिया 15, 5 बचे 25, ठीक है। तो हमको क्या दिया? 3/5, और ये भी हमारा क्या है? 3/5। तो अनुपात जो आता है वो क्या आता है? जब एकदम सिंपलेस्ट तरीके में, मतलब इसको बोल सकते हो लघुत्तम रूप में, जो जितना कट सकता है उसको काट दो, काटने के बाद जो आएगा उसको हम लोग लिखते हैं। अब यहाँ हमारे पास काटने के बाद जो आया वो, और पहले जो था, अब कटने के बाद हमको ये पता चलेगा कि पहले ऐसा था? हाँ सर, पता चल सकता। नहीं, तुमको ये वाला नहीं देखने थे, पता चलेगा कि 15/25 था कि कुछ और भी हो सकता है। मान लो अगर हम यहाँ लिखते 300/500, वो भी तो हो सकता था। लेकिन हमको यहाँ 3/5 से ये नहीं पता चल रहा कि 300/500 था कि 15/25 था। पता चल रहा है, पहले वाला पता नहीं चल रहा। जब नहीं पता चल रहा, जब अनुपात हमको देता है क्या करके? काट के छोटा करके। तो हम मान लेते हैं कि जो हमारा अनुपात है वो इस रूप में है, तो इसके साथ कोई ना कोई संख्या गुना रहा होगा। प्लस में ही मान के चलना है, क्योंकि भुजा का लंबाई है तो भुजा का लंबाई क्या होगा? प्लस में ही होगा, माइनस तो हो नहीं सकता। तो हम मान लेते हैं कि इसके साथ कोई संख्या गुना में था, तो उस संख्या हमको नहीं पता, तो हम कुछ मान लेते हैं कि वो के रहा होगा। ठीक है, कोई संख्या इसके साथ गुना में था तो उसको 300 बनाया होगा, या 15 बनाया होगा, कि कुछ और बनाया होगा। उस हिसाब से हम लोग इसको क्या ले सकते हैं? कुछ गुना कर दो इसके साथ। तो मान लेते हैं इसके साथ के को गुना करके, तो ये हमारे लिए क्या हो गया? परपेंडिकुलर हमारे लिए कितना बन गया? ठीक है। और जो बेस हाइपोटेनस है, कर्ण, ये हमको कितना दिया हुआ है? 4K। कोई दिक्कत? अब यहाँ हमको दो भुजा पता है, तीसरा निकालना है, निकलेगा? कैसे निकालेंगे? पाइथागोरस थ्योरम को इस्तेमाल करके। हमको बेस चाहिए, तो बेस इक्वल टू क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस माइनस परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, और उसका स्क्वायर रूट। हाइपोटेनस कितना है? 4K, इसका स्क्वायर करो। परपेंडिकुलर कितना है? 3K, इसका स्क्वायर करो। ठीक है, इसका स्क्वायर रूट कितना देगा? 16K स्क्वायर माइनस 9K स्क्वायर। कितना देगा? सर ये देगा 7 K स्क्वायर रूट में। अब 7 का स्क्वायर रूट ऐसे बिना पॉइंट में गए निकलेगा? नहीं निकलेगा। हम लोग क्या करेंगे, फिलहाल उसको उतना ही रहने देंगे। ये क्या आ जाएगा? ये बाहर निकल जाएगा क्योंकि स्क्वायर है। तो हमारे पास बेस कितना आ गया? √7 के। अब ये जो बेस आया ये हमारे लिए निकल गया। अब हमको बाकी जो ये के को बाहर लेके उधर ही साइड लिख सकते हैं शुरू में, हाँ? नॉर्मली हम लोग उसके बाद में ही लिखेंगे। ठीक है, हाँ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसके साथ गुना में है। स्क्वायर रूट का बाहर इधर देखो, इसको ऐसा लिखो या हम के को ऐसा लिखें। ठीक है, यही ना करना चाहते हो। अगर हम ऐसा भी लिख दिए तो कोई दिक्कत नहीं, वैसे भी ये गुना होगा, यहाँ भी गुना होगा। 5 गुना 3 करो या 3 गुना 5 करो। ठीक है, वहाँ बदलाव नहीं। नॉर्मली हम लोग जो वेरिएबल क्वांटिटी है उसको बाद में ही लिखते हैं। जैसे हम लोग क्या लिखते थे, 2x 3y
x2 या xy ऐसा लिखते नहीं थे। xy लिखा जा सकता है लेकिन संख्या को हम लोग पहले लिखते हैं, बाकी जो वेरिएबल क्वांटिटी उसको बाद में लिखते हैं। तो यहां तक कोई दिक्कत? जो भी समकोण त्रिभुज हमको दिया है, पहले नहीं दिया रहेगा तुमको यहां बना लेना। कैसे बनाओगे? कोई भी एक रफ में डायग्राम ले सकते हो, उसको बना लो। उसके बाद देखो हमको क्या दिया है। साइन थीटा बोला, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस तुमको दिया हुआ है। जो भी तुम कोण मानोगे उसके सामने वाली भुजा को ही परपेंडिकुलर लेना है। मान लो हम थीटा इसको लिए तो ये परपेंडिकुलर बना, अगर थीटा हम यहां लेते तो सामने वाला परपेंडिकुलर बनता। ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखना कि किस कोण को तुम ले रहे हो, उस कोण के सामने वाली भुजा नहीं, बड़ा होगा जरूरी नहीं है। नहीं, सामने वाली भुजा कर्ण कहाँ होगा? जो कोण तुमको दिया जाएगा उसके सामने वाला भुजा कर्ण होगा ये जरूरी नहीं, लेकिन उसके सामने वाला लंब जरूर होगा। और सबसे बड़ा जो भुजा वो कर्ण हो जाए, वो तो साइड है, उससे हमको मतलब नहीं है। फिलहाल हमको डिसाइड दो ही चीज करना कि लंब कौन है और आधार कौन है, परपेंडिकुलर कौन है और बेस कौन है। और ये तो क्लियर है तो तीसरा भुजा तो अपने पता चल ही जाएगा। मतलब सर कोई वहाँ खड़ा होकर किसी चीज को ऊपर की ओर देख रहा है, परपेंडिकुलर बन जाएगा। हाँ, उस हिसाब से तुम सोच सकते हो, याद कर सकते हो कि इसके सामने जो है बस परपेंडिकुलर, जिसपे वो खड़ा हो गया वही आधार। अब जब इस कोण को ले रहे हैं, इसके सामने वाला कौन है? ये है। खड़ा किस पे होगा? इस भुजा पे। कर्ण को छोड़ के सोचना, तो खड़ा किस पे है? इस भुजा पे, आधार हो जाएगा। इस पे वो खड़ा है वो आधार, जो उसके सामने पड़ रहा है वो लंब हो जाएगा। क्लियर? अगर तुम ये डिसाइड नहीं कर पाए तो ये तुम्हारा उल्टा हो जाएगा। अगर हम कौन इसको ले लिया, इसको हम लंब मान लिया, इसको आधार मान लिया, तो हम कौन ले रहे हैं यहाँ, लेकिन हम लंब इसको और इसको आधार मान रहे हैं, तो दिक्कत हो जाएगा, सारा वैल्यू उल्टा पुल्टा हो जाएगा। तो सबसे पहले वो क्लियर होना चाहिए। दूसरा क्या है कि जो तुमको दिया है वो फार्मूला देख लो। साइन है तो साइन का फार्मूला क्या होता है, वो दोनों तुमको दिया हुआ है, वो दोनों को लिख दो। बाकी जो बच रहा है उसको निकालना है, इसके लिए पाइथागोरस प्रमेय है। सर हम थीटा इसी में ले सकते हैं, उसमें नहीं? हाँ ले सकते हैं, बोले तुम कहीं ले सकते हो। उसका मतलब जब तुम इसको लोगे ना यहाँ थीटा, अगर मान लो लेना पड़ेगा लंब। हाँ इसको थीटा लेते हैं तो इसके सामने वाले ये लंब हो जाएगा, तब 3 को हमको यहाँ लिखना था। ठीक है, तो ये निकलता मेरा ये यहाँ। ठीक है, वो बदल सकता है, अब बदल के देगा भी तुमको क्वेश्चन में घुमाने के लिए, अगर इस तरह ऐसा है तो उस तरह निकालो कैसे निकलेगा। ठीक है, ऐसा देगा ताकि तुम कंफ्यूज हो जाओ। बात से हाँ यहाँ तक निकल गया, कोई दिक्कत यहाँ तक में नहीं ना। अब इसके बाद आता है कि अगर हमको इसका बाकी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है तो कैसे निकालें। देखो साइन हमारे पास है, हमको निकालना क्या है? कॉस। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है? बेस बाय हाइपोटेनस। बेस कितना है? 22√7। अगर हम इसको थीटा माने हैं तो ये परपेंडिकुलर हुआ, ये बेस हुआ। ये हम लिखने के लिए, समझाने के लिए लिख दिए हैं, लेकिन अगर नहीं भी लिखो तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तुमको याद रखना पड़ेगा कहाँ क्या है। तो हमारे पास बेस क्या है? √7 के, और हाइपोटेनस चाहिए कर्ण, हिंदी में लिख दें। ये आधार बटे कर्ण हो जाएगा। तो आधार हमारे पास क्या है? √7 के, कर्ण कितना है? 4 के। तो मान लो कोई संख्या दोनों में कॉमन रहा होगा तो कट गया होगा, तो उस हिसाब से हम के को काट सकते हैं। ये हमारे पास क्या देगा? √7/4, ये अनुपात आ गया, रेशियो। ठीक है, इसका cos थीटा का, ये कैंसिल हो गया। फिर आता है tan थीटा, तो tan में क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर मतलब लंब बटे आधार। तो हमारे पास परपेंडिकुलर कितना है? बेस कितना है? ठीक है, फिर यहाँ के कट गया तो 3/√7, 2 निकल गया। इन दोनों में कोई दिक्कत? कॉस निकालना है तो उसका फॉर्मूला लगाओ, जो वैल्यू है उसको पुट करो, जो कटता काट दो, तो जो आंसर आएगा। ऐसे करके सब बना सकते हैं। इसी तरह हम लोग सब साइन है, कॉस निकल गया, tan निकल गया, फिर कॉट सेक कोसेक सब हम लोग इस तरह से निकाल सकते हैं। तो दिक्कत यहाँ तक हम लोग का लगभग सारा चीज बन जाएगा। ठीक है, तो 8.1 से जो क्वेश्चन तुम्हारा देगा वो लगभग इसी तरह का रहेगा। थोड़ा बहुत क्वेश्चन आगे पीछे घुमा सकता है, तो इसमें एग्जाम्पल और एक्सरसाइज का क्वेश्चन सब बनाना। तो पहले तुमको अगर आसान लगे तो एग्जाम्पल का क्वेश्चन लिख लो, उसको खुद से बनाओ, उसके तरीके से मत बनाओ।
किताब में अपने तरीके से समझाने के लिए बहुत डिटेल में लिखा है, तो तुम उसको अपने तरीके से बना लो। उसके बाद जो है फिर एक्सरसाइज बना लो, क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा उसमें एग्जाम्पल से भी क्वेश्चन दिया जाता है, एक्सरसाइज से भी। ज्यादातर क्वेश्चन एग्जाम्पल से ही दे देता है, किसी का एग्जाम्पल को नहीं छोड़ना है इसमें, ठीक है। उसमें लिखा हुआ होगा उदाहरण 1 एग्जाम्पल 1, ठीक है, तो उसको बना ले। तो ठीक है सर, लेकिन प्रूफ नहीं कर पाते हैं। प्रूफ करने वाला भी नहीं गए, हम बताएंगे और कोशिश करेंगे कि उसको भी समझा देता कि प्रूफ करने वाला में भी दिक्कत नहीं हो, ठीक है। शास्त्र से ही प्रूफ है